नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इस चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं जिसका नाम है इंडियाज जीएस रिसर्च सेंटर दोस्तों। तो आपके लिए मैं इस चैनल पर इतना बढ़िया बढ़िया जीके जीएस क्वेश्चन और हिंदी का क्वेश्चन लाता हूं दोस्तों। मैथ का भी क्वेश्चन लाऊंगा, हर एक चीज़ का कराऊंगा दोस्तों, जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो दोस्तों आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और एक एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरा डिटेल में, जब तक आपको याद नहीं कर दूंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम फिट कर दूंगा दोस्तों, ताकि आप सातों जन्मों तक आप भूल नहीं पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। अर्क के लिए दोस्तों, अर्क देखिए, अपवन, काढ़ा, अंतर, सूर्य। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। अर्घ के लिए बेमेल शब्द अंतर है। अपवन, काढ़ा, सूर्य सभी अर्घ के अनेकार्थी शब्द है। यानी दोस्तों, अर्घ का मतलब भी होता है क्या? अपवन भी होता है, काढ़ा भी होता है, अर्घ का पर्यायवाची सूर्य भी होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि अर्घ दोस्तों, अर्घ का मतलब अपवन भी होता है, काढ़ा भी होता है और सूर्य भी होता है। सब इसके अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है। लेकिन अंतर अंतर नहीं होता है, ठीक है ना। अंतर ये किसी और का होता है, ठीक है। तो अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए, ऑप्शन सी अंतर। ये बेमेल है, यानी कि बिना मेल, इसका कोई मेल नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन तब याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कर का अर्थ नहीं होता है दोस्तों, नहीं होता है, ठीक है। सूर्य, हाथ, किरण, टैक्स। दोस्तों कर कर होता है ना, कर याद रखिएगा। कर देखिए, हाथ भी होता है, कर मीन्स हाथ होता है, ठीक है। टैक्स भी होता है, टैक्स भी होता है, जो कर लगता है ना, आप जानते होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कर का मतलब किरण भी होता है, लेकिन कर का मतलब सूर्य नहीं होता है। सूर्य किसका मतलब होता है? अर्क में होता है। अर्क, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, इसका मतलब जो है फ्रेंड्स सूर्य होता है, लेकिन कर का मतलब सूर्य नहीं होता है। तो ऑप्शन ए ठीक है। यहाँ पर पढ़ लेते हैं डिटेल में। प्रश्नगत विकल्पों में कर का अर्थ सूर्य नहीं होगा, ठीक है। कर एक अनेकार्थी शब्द है, इसके अन्य अर्थ है हाथ, टैक्स, किरण, सूंड आदि, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि कर मतलब क्या होता है? हाथ होता है, टैक्स होता है, किरण होता है, सूंड होता है, सूंड होता है, ठीक है दोस्तों। मेरा इस उद्देश्य जो है, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का नहीं, आपको याद कराने का है, ठीक है ना, ताकि आप सातों जन्म तक न भूल पाएं ऐसे सवालों को, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? दोस्तों कनक, देखिए कनक मतलब होता है कि धतूरा होता है, एक सोना भी होता है, ठीक है ना। सोना भी होता है, धतूरा मीन्स भी होता है। ऑप्शन बी अनंत। दोस्तों अनंत के भी कई जो है पर्याय अनेकार्थी शब्द है। महावीर भी होता है। हत्या, हत्या का दोस्तों अनेकार्थी शब्द नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, हत्या अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी कि हत्या मीन्स हत्या ही होता है, ठीक है ना, आप जानते होंगे। और देखिए कनक, कनक का देखिए, कनक के कई अर्थ हैं। सोना, सोना गोल्ड, ठीक है। धतूरा गेहूं, ठीक है। तो कनक का ये तीन अर्थ है, सोना, धतूरा, गेहूं, ठीक है। अनंत का देखिए कई सारे अर्थ है। आकाश, असीम, विष्णु, अविनाशी। महावीर का देखिए, महावीर का हनुमान, बलवान, 24वें जैन तीर्थंकर, उनको भी महावीर ही कहते हैं, ठीक है ना। तो हनुमान जी आ गए, तो जय बजरंगबली का नाम लेकर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, क्या कर रहा है कि चार विकल्प दिए गए जिनमें एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुने। मुद्रा, मुद्रा दोस्तों देखिए, मुद्रा का अर्थ क्या होता है? रूप, भाग, पर्वत या फिर गोद। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए रूप। यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मुद्रा के अनेकार्थी शब्दों के संदर्भ में रूप सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। मुद्रा के अनेकार्थी शब्दों के अंतर्गत सिक्का, मोहर, अंगूठी, छापा, चिन्ह, आकृति है। भाग के अंतर्गत भाग्य, हिस्सा, विभाजन, ठीक है ना। तो दोस्तों मुद्रा, मुद्रा का मतलब होता है मोहर भी होता है, सिक्का होता है, अंगूठी होता है, छापा होता है, चिन्ह होता है, आकृति होता है। और भाग लेंगे, भाग का अंतर्गत होता है भाग्य, हिस्सा, विभाजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ भी आपको अरुण का अनेकार्थी शब्द आपको चुनना है। सूर्य, आकाश, सोना, गोद। दोस्तों तो अरुण का ऑप्शन ए सूर्य, ठीक है ना। देखिए दिए गए विकल्पों में अरुण का एक अर्थ सूर्य है। अरुण के अन्य अर्थ हैं लाल रंग, सुर्ख, प्रातः कालीन सूर्य। तो इन सब का मतलब होता है अरुण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। देखिए
कनक, कनक का दोस्तों अनेकार्थी शब्द यहाँ पर चुनना है। सोना, चांदी, चावल, कंगन। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कनक का मतलब क्या होता है, सोना होता है, धतूरा होता है, गेहूं भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सोना हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर और देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि कनक के अन्य अनेकार्थी शब्द धतूरा, गेहूं, पलाश इत्यादि। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और पहला ऑप्शन है अन्य, उसका, बी है दूसरा, तथा सी है सब परंतु, और डी है परंतु अपना। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया दोस्तों। और ऑप्शन नंबर बी, और शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह दूसरा तथा है। ठीक है ना, याद करें दोस्तों, और का मतलब दूसरा और तथा भी होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब पढ़ते हैं आगे। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है। निशीथ का अर्थ है ऑप्शन बी दोस्तों, आधी रात। आधी रात को कहते हैं निशीथ। देखिए आप पढ़ते हैं, एक एक इंपॉर्टेंट है। निशीथ का अर्थ आधी रात है। भानु सूर्य का पर्यायवाची है। भानु का पर्यायवाची होगा रवि, दिनकर, दिवाकर, सविता, पतंग, आदित्य, अर्क, प्रभाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सब कुछ जानने वाला, बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अत्यज्ञ, अज्ञ। दोस्तों ऑप्शन बी सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं। सब कुछ जानने वाले को कहते हैं सर्वज्ञ, बहुत कुछ जानने वाले को बहुज्ञ, कुछ न जानने वाले को कहते हैं अज्ञ। ठीक है, आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे। पूजनीय, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, कनिष्ठ। तो ऑप्शन बी दोस्तों, आयु में बड़े व्यक्ति को ज्येष्ठ कहते हैं, जबकि जो पूजा करने योग्य उसे पूजनीय कहते हैं, और जो पद, उम्र में आदि के जो है विचारों से औरों से अपेक्षाकृत छोटा हो उसे कनिष्ठ कहते हैं। ठीक है, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द होगा। तो कठिनाई से मिलता है क्या होगा, दुर्गम, दुर्लभ, अगम, सुलभ। दोस्तों जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ कहते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका देखते हैं आंसर कौन सा है। दुर्लभ होता है, जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ, जिसमें जाना या जिसे समझा कठिन कठिन हो, समझाना कठिन हो, समझना दुर्गम, और जो आसानी से प्राप्त हो सके सुलभ कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जिनका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए आध्यात्मिक। देखते हैं इसको। जिसका संबंध अध्यात्म से है आध्यात्मिक, जिसका संबंध धर्म से है धार्मिक, और जिसका संबंध शास्त्र से है शास्त्रीय कहते हैं। ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, जो किसी भी जो है स्थिति में टाला न जा सके उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी अनिवार्य कहते हैं, यानी कि बहुत ही अनिवार्य है, उसको हम टाल नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या कहते हैं उसको, आत्मकथा कहते हैं। ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा होमवर्क का। जो काम करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, दुष्कर, दुभर, कठिन या असंभव। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।